हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई के लेके सीरियस होंगे। जैसे कि हम प्रश्नावली 1.1 खत्म कर चुके हैं, 1.2 खत्म कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे 1.3 जिसमें आपको क्या पढ़ना है? सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बहुत बार आता है क्वेश्चन कि कभी रूट 2 देगा, कभी रूट 5 देगा, कभी इसके आगे दो जोड़ देगा 2 प्लस रूट 5 का सिद्ध कीजिए, कभी आगे जोड़ देगा 3 रूट 3 का रूट का कीजिए को सिद्ध कीजिए। तो आज सीखेंगे हम का कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। चलते हैं हल करने। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे अब माना, क्या करेंगे? इसको मानेंगे। काय मानेंगे? काय कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय। काय कि तो अपरिमेय वाली है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि है कि नहीं है। तो इसके विपरीत मानेंगे। अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। तो माना कि परिमेय, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। मानेंगे कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। आज जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या कंडीशन क्या होता है? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q इजकल टू नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। मतलब कि q हमेशा क्या होता है? q इजकल टू नॉट इक्वल 0 मतलब कि हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन होता है। अब लिखेंगे तब p अब बट्टे का q बराबर होगा रूट 5। तो अब परिमेय संख्या लगे तो परिमेय संख्या का कंडीशन लिख देते हैं कुछ। लिखेंगे p और q, p कोमा q एक स अभाज्य स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और बताओ तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना? एचसीएफ तो लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे अर्थात p कोमा q का एचसीएफ, एचसीएफ कितना? 1। एचसीएफ कितना? 1 होना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? असअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? p बटा क्यू और इक्वल टू कितना है? 5। p बटा क्यू इक्वल टू 5। दोनों तरफ क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर हम चढ़ा देंगे। तो वर्ग करेंगे तो इसके मूढ़िया पर 2 है तो दोनों के मूढ़िया बैठेगा, इसके भी मूढ़ी पर बैठेगा, मुंडी पर पी स्क्वायर यहाँ भी बैठेगा, क्यू स्क्वायर यहाँ देगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा कितना? 5। इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। तो 1 से पी स्क्वायर में करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और क्यू स्क्वायर से 5 में करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए, लिखेंगे कि चूंकि देखो तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करें, 5 का है पी स्क्वायर के, लिखेंगे 5 कोमा पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो लिखेंगे इसलिए 5 5 क्या करेगा? p को भी विभाजित करेगा। तो 5 p को विभाजित, 5 p को क्या करेगा? विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको मान लेंगे कथन कितना? 1। मानेंगे कि कथन 1, लिख लेंगे कथन 1। क्या लिखेंगे? कथन 1। अब चलते हैं हम यहां से बनाना चालू करते हैं। देखिए यहां से हम मान लेंगे कथन 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि अब मानेंगे, क्या मानेंगे? अब लिखेंगे अब माना, अब माना कि, क्या मानेंगे? p बराबर, मानेंगे कि अब माना कि p इक्वल टू p, अब मानेंगे कि p इक्वल टू बराबर 5k लेने पर, p इक्वल टू बराबर 5k लेने पर। तो लिखिए, अब लिखेंगे कि p इक्वल टू 5k लेने पर, तो लिखेंगे p का मान, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? पी स्क्वायर
इक्वल टू 5q², यही ना है समीकरण 1। अब इसमें इसका मान पुट कर देंगे, यहाँ करो तो p की जगह पे कितना है 5k²। अब 5k² इक्वल टू 5q²। अब देखो तो इसके मुंडी पर 2 है तो 5 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा तो 5 के स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा और k का स्क्वायर होगा तो k² हो जाएगा। अब यहाँ कितना है इक्वल टू में 5q² है और 5 के पढ़ा 1 में पढ़िएगा तो 5 होगा और 5 के पढ़ा 5 में पढ़िएगा तो 25 होता है। तो यहाँ से हमारा बच गया 5k², यहाँ से q², कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही कंडीशन लिखेंगे, देखो तो अब 5 क्या कर रहे हैं q² को विभाजित कर रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि 5 कोमा q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए लिखेंगे कि 5 q को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। इसको लिखेंगे कथन नंबर 2। कथन नंबर 2। अब लिखेंगे कथन 1। अब हमारा प्रूफ हो चुका है, कुछ कंडीशन लिखना है। अब लिखेंगे कथन 1 और 2 से, कथन 1 और कथन 2 से, कथन 1 और 2 से देखो तो कथन 1 कौन है ई है, तो इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी विभाजित करेगा, फिर कर रहा है 5q² को विभाजित कर रहा है, 5q को भी विभाजित कर रहा है। तो कथन 1 और 2 से लिखेंगे कि p और q का HCF, p और q का HCF कितना होगा 100 आ जाता है, इसका HCF कितना आ रहा है 1, इसका HCF क्या आ रहा है 1। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, क्या कि हम माने थे कि क्या है कि √5 एक है अप्रमेय संख्या, लेकिन माने कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि परिमेय संख्या जबकि परिमेय संख्या नहीं है, तब मानेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है कि √5 एक, जो माने तो वही लिखेंगे 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। ये माने थे हम, इसलिए लिखे माने थे कि अब हम गलत हो गया कि परिमेय संख्या माने थे, तो लिखेंगे अतः इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि आप उत्पन्न भी लिख सकते हैं, होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कैलकुलेशन में आपको 1 नंबर मिलेगा, इशारा का है ये जितना ही बोले हैं इसको लिखना पड़ेगा, जब तक आप नहीं लिखिएगा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।